बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक एग इनक्यूबेटर बनाने का तरीका सिखाऊंगा जो कि आप घर में भी बना सकते हैं बिल्कुल ईजीली। और इसमें क्या क्या पार्ट्स लगते हैं उनकी तफसील भी आपको बताऊँगा और उनकी कीमत भी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद इनक्यूबेटर ख़रीदेंगे नहीं बल्कि ख़ुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चले अपने वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स लें दोस्तों। अच्छा, इसकी साइज़ के हवाले से ये तकरीबन 20 से 25 अंडों के लिए है, तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप बॉक्स को चूज़ कीजिए। और उसके साथ हमें ये 12 वोल्ट का एक एडाप्टर चाहिए होगा जो कि हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर को सप्लाई देगा। और उसके साथ 220 वोल्ट के बल्ब को जलाने के लिए ये एक स्विच चाहिए होगा और इसकी 2 वायर्स। तो सिंपली हम इस सिस्टम को इस तरह हैंग करके एक जगह 220 की सप्लाई इसको देंगे और उसके बाद ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये 220 वोल्ट की। ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ, अभी आप गौर से अगर देखेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें फ़ैन चाहिए होगा। अगर छोटा इनक्यूबेटर है जैसा कि मैंने कहा 20 से 25-30 अंडों के लिए, तो फिर छोटा फ़ैन, या तो अगर बड़ा बनाते हैं तो आप उसके लिए ये बड़ा फ़ैन चाहिए होगा आपको। अच्छा, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बल्ब की। तो बल्ब में भी इसी तरह मैंने एक छोटा बल्ब यूज़ किया है। आप अगर इसमें 60 वाट का 100 वाट का बल्ब यूज़ करें तब भी आपके लिए चॉइस है, लेकिन इस छोटे इनक्यूबेटर के लिए छोटा बल्ब बेहतर है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोलर की, जो कि इसका बहुत ही अहम जुज़ है। तो मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताऊंगा कि इसको कितने टेम्परेचर पे आपने मैक्सिमम मिनिमम सेट रखना है। तो सबसे पहले आपने इस बॉक्स को इस तरह से कट करके तो इसका ये डोर बना लेना है। उसके साथ ये छोटा सा हैंडल लगा के मैंने इसको ग्लू गन से मजबूत कर दिया है। उसके साथ सेंटर में ये थोड़ा सा कट लगाकर और इसमें ये हमने ट्रांसपेरेंट शीट लगा देनी है। अच्छा, इसके साथ दोस्तों मैं वीडियो को ज़रा फास्ट चला रहा हूँ, लेकिन आप देखते हुए समझ जाइए कि ये किस तरह आपने करना है। उसके बाद डोर की सपोर्ट के लिए ये छोटे से प्लास्टिक के कवर नीचे आप लगाएं और ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों बारी आती है होल्डर की। तो होल्डर के लिए सिंपली आप निशान लगा के होल निकाल के आप होल्डर लगाएं और होल्डर को अंदर से हैंग करें। उसके बाद थोड़ी सी इस पे आप ग्लू गन लगाएं। अच्छा, अब आती है बारी दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोलर की। तो इसके लिए छोटा सा बॉक्स है, तो आप अगर ऐसे लगाना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन बॉक्स से ज़रा मिट्टी वगैरह से महफूज रहता है। तो इसके भी निशान लगा के मार्किंग करके आप इसके साथ हैंग कर दीजिए। तो ये हैंग कर दिया हमने। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आती है इसके जो 220 वोल्ट के बल्ब को जो सप्लाई जाएगी इस टेम्परेचर कंट्रोलर से, तो अब उसकी वायरिंग में करने लगा हूँ। तो कंट्रोलर के कनेक्शन करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा बल्ब के बारे में बता दूँ कि दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 वायर्स आ रही हैं हमारे 220 वोल्ट की। तो एक वायर जाएगी सीधी बल्ब के अंदर और दूसरी जाएगी कंट्रोलर, और कंट्रोलर से फिर रिटर्न आके बल्ब को ऑन ऑफ करेगी। तो अब हम पंखे को हैंग करते हैं जो कि ग्लू गन के साथ इजीली 1 मिनट के अंदर हो जाएगा फिक्स। तो अब करते हैं हम इस ट्रे के बारे में, जो कि वाटर ट्रे है, जो हमें लाजमी चाहिए होगी बल्ब के नीचे। तो ये वाटर ट्रे को भी हमने कर दिया है ओके। इसके बाद हम करते हैं इसको अपने क्लोज, और हम 12 वोल्ट के जो कनेक्शन है वो अभी मैं करने लगा हूँ। और कनेक्शन की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि अब सर्किट को आप देख रहे हैं, तो ये इसके सेंसर का जैक है। उसके बाद जो 4 पॉइंट्स देख रहे हैं इसमें से 2 हैं इसके 12 वोल्ट के कनेक्शन, जो कि प्लस इधर और माइनस इधर लगेगा, और बाकी जो 2 हैं वो हमारी जो बल्ब की तरफ एक वायर जा रही है उसको कट ऑफ करने के लिए, मतलब ऑन या ऑफ़ करने के लिए है। तो जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये उसको ऑफ़ करा देगा, और जब ज़रूरत होगी तो ये इसको ऑन करा देगा। ये मैं इसको फिक्स करके फिर भी आपको एक दफ़ा समझाता हूँ। तो वायर को करते आप हैंग या ग्लू गन से। तो अब दोस्तों यहाँ तक तो काम हो चुका है, तो अब हम इसको ऑन करने लगे हैं। तो एक एडाप्टर का कनेक्शन है
और दूसरा हमारा बल्ब का कनेक्शन है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये वायर्स दोनों नीचे जा रही हैं और ये जाके हमारे कंट्रोलर में इस तरह ये लगेंगी। अच्छा, कंट्रोलर में जहाँ पर हमारी 12 वोल्ट की वायर लगी है वहाँ पे हमने फ़ैन की वायर भी लगा दी है, ताकि फ़ैन भी हमारा इसी एडाप्टर से चलेगा, क्योंकि वो भी 12 वोल्ट का है। तो ये दोस्तों कनेक्शन आ गया हमारे, ये 12 वोल्ट के ये कनेक्शन इन सर्किट का, और इसी में से आउट पंखे की वायर निकली है। ठीक है दोस्तों, ये आ गई। और बाकी जो आप दूसरा कनेक्शन रख रहे हैं वो 220 वोल्ट का है। तो अब यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है। अब टेम्परेचर मेंटेन होने के साथ ही ये बल्ब इसका बंद हो जाएगा और फ़ैन इसका चलता रहेगा, और ये टेम्परेचर सेंसर और ये पानी की ट्रे भी फिक्स हो गई है। तो अब हम करते हैं इसको क्लोज़, और इसमें थोड़ा सा हम भूसा डालकर तो अंडे रखने की तैयारी करते हैं। अच्छा, इससे पहले की वीडियो में दोस्तों एक चिक्स की वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें ये वर्टिकल में शेप में था, लेकिन अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल शेप में लगाया है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भूसा, जो कि इसके पूरे फ्लोर पर इस तरह हमने फैलाना है ताकि अंडे इस पर रहें। तो ये कंप्लीट करके तो अब हम रखेंगे इसमें अंडे। तो ये सेंसर को एक साइड पे करके तो हम भूसे को ज़रा पूरे इस बॉक्स में फैला देंगे, ताकि ये सही से अंडे इस पे रखे जा सकें। अच्छा, पानी के लिए इसमें अब पानी इसको आधे से भी थोड़ा सा कम रखना है शुरू में, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी बन जाएगी। तो अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, लेकिन पानी इतना ना हो कि वो नीचे ना गिर जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये है भी पहले ही गत्ते का बना हुआ है। और दोस्तों एक ख़ास चीज़ कि जब आप अंडों को रखें तो उन पे क्रॉस का निशान लाजमी लगाएं, ताकि उन्हें पलटने में आसानी हो। और टेम्परेचर की बात करें तो ये 37.5 से लेकर 37.7 तक रहे तो इसकी रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि इनको जब पलटने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह से फ़िलहाल ये हमें 6 अंडे मिले हैं। तो हम इनको आज लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इनकी रिज़ल्ट क्या निकलती है। और इसके जो ऊपर से जो थोड़ी सा हमने जगह छोड़ी है, जो कि ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है, उससे हम बासानी इसको दिन में देख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि जहाँ पर लाइट का मसला है वहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम है, तो 24 घंटे लाइट हमारे पास जाती नहीं है। तो हमें तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहरहाल इसमें ये पानी अभी थोड़ा सा हमने डाला है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।